Hello dear students, welcome back to all of you on this amazing platform that is Genesis Tutorial. Alright then, so last session में हमने up to 75 questions को resolve किया था. We are talking about test number 6. Is that okay? Right? Okay, so without taking much more time, up next question number 76. Right? And question is related to Wagner-Merwin rearrangement. As I already told you, right? Some mechanistic portion. काफी सारा हमने डिस्कस किया था, you know very well, right? Okay. So Wagner-Merwin में होता क्या? Conversion of less stable carbocation into more stable one. Is that okay? So more stable carb anion, more stable carbocation. This one. स्टार्ट तो किया होगा ना पहले भी कुछ प्रॉब्लम को रिजोल्व किया होगा आपने ऐसा, राइट? रिमेंबर और नॉट? नियोपेंटाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इज दैट ओके? एल्कीन फॉर्म सेटजेफ हॉफमैन, गुड इनफ. मिथाइल शिफ्ट के बाद कार्बोकेटाइन बनता है. रिमेंबर और नॉट? नेक्स्ट बेकमन, एज ऑलरेडी टोल्ड यू सम काइंड ऑफ इंसर्शन रिएक्शंस. लिसन केयरफुली. इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज insertion of oxygen, Baeyer-Villiger oxidation, insertion of nitrogen, Beckmann, insertion of CH2 and Stutt synthesis, right? Is that okay? So in case of Beckmann, migration takes place. Migration, आपने नाम भी सुना होगा, migratory aptitude. Is that okay? तो जैसे कि फिनाइल का migratory aptitude ज्यादा होता है as compared to the मिथाइल. How do we know? Right? According to the migratory aptitude. तो माइग्रेशन जो होता है बच्चे इसमें वो होता है एंटी. कैसा माइग्रेशन होता है? एंटी माइग्रेशन. इज दैट फाइन? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो थोड़ा स्पीड अप मेथड में फिनिश करते हैं, राइट? तो ट्रांस टू OH. इज दैट ओके? ट्रांस टू OH. गुड इनफ? बेकमन पता ही होगा ना सबको, ऑक्साइम का फीचर है यार. रिमेंबर और नॉट? ऑक्साइम का फीचर है. दिस वन इज द ऑक्साइम. इज दैट ओके? और माइग्रेशन कैसा होगा? एंटी. मीन्स मिथाइल माइग्रेट करेगा. इज दैट ओके? राइट. अप नेक्स्ट 78. Which undergoes benzoin condensation. नाम से जाहिर है benzoin, तो benzaldehyde. Yes or no? Remember or not? Benzaldehyde in presence of KCN, formation of benzoin. Remember or not? Let me remind you quickly. So this one is benzaldehyde. This one is benzaldehyde. CHO. Is that fine? And here is catalytic amount of CN. तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, जो कि फुल्ली आयनिक होगा. SCN से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि SCN कोई एक परफेक्ट आयनिक स्पीशीज नहीं है, तो वी वुड लाइक टू यूज सम काइंड ऑफ सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, व्हाटएवर. इज दैट ओके? और क्या मिल जाएगा आपको, जल्दी बताओ. सबको याद है ना, बेंजोइन बनाते हैं हम लोग. इज दैट फाइन? PHCO and here is PH just like this. This one is the benzoin. Remember or not? तो क्या यूज करते हो फिर, जल्दी से बताओ. बेंजल्डिहाइड. दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन बी, बेंजल्डिहाइड. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, राइट? अगर आपको प्रॉब्लम होती है मैकेनिस्टिक पोर्शन में, मेक ए नोट एंड लेट अस नो. Is that okay? 79. Next, aldehyde plus grignard. It is easy. Aldehyde and grignard. तो आपको पता होगा कि formation of alcohols with the help of grignard reagent. Is that fine? grignard reagent. तो aldehyde, कोई भी आप aldehyde ले लो यहाँ पे, कोई भी एक grignard. Let us suppose MEMGBr. अटैक होगा इन दिस फैशन.
Is that fine? What we obtained? Simple question है, very simple. कोई भी aldehyde लिया हुआ है, just like this. So what type of alcohol is this? Alcohol form हुआ है. So we can make primary alcohol, secondary alcohol, even tertiary alcohol with the help of Grignard. Is that okay? Next, Perkin. ये भी फेमस है, Perkin reaction और Perkin condensation. इसको हम condensation भी बोलते हैं. Is that fine? Perkin condensation. सिनेमिक एसिड बनता है ना? नहीं बनता सिनेमिक एसिड, ये रहा. ये भी कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? बेंजल्डिहाइड से. इसको भी तो हम बेंजल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं या नहीं? कुछ याद है तो प्लीज नेम रिएक्शन पे आप कमांड करिए, बट कैटेगरी वाइज. जैसे हमने कंडेंसेशन स्टार्ट किया तो फिर कंडेंसेशन ही करेंगे पहले. गुड इनफ. इस टाइप से. इंसर्शन रिएक्शन स्टार्ट किया तो इंसर्शन ही करेंगे. एंड दैट्स इट. व्हाट अबाउट यस सिनेमिक एसिड? दिस वन इज द सिनेमिक एसिड. इज दैट ओके? यू गॉट द पॉइंट? दिस वन इज द सिनेमिक एसिड. कोई भी आप इसमें जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर इंस्टेंस यूज करेंगे, आप उसी का एक सॉल्ट यूज कर लो, जैसे कि ACONA, दैट इज सोडियम एसीटेट. इज दैट फाइन? सिनेमिक एसिड बन गया. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्लेजन कंडेंसेशन. ये सारी कंडेंसेशन वाली रिएक्शन है, तो हम क्लेजन कंडेंसेशन को हम क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन भी बोलते हैं. रिमेंबर और नॉट? तो इथाइल एसीटो एसीटेट बनेगा, और क्या? इथाइल एसीटेट यील्ड इथाइल एसीटो एसीटेट. इथाइल एसीटो एसीटेट. रिमेंबर द स्ट्रक्चर. दिस वन इज द इथाइल एसीटो एसीटेट. एस्टर से स्टार्ट करते हैं ना? रिमेंबर और नॉट? ओके. नेक्स्ट, माइकल एडिशन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ माइकल एडिशन. यू नो वेरी वेल. Michael addition, that is 1,4 addition. 1,4 addition. 1,4 addition, or it is also known as conjugate addition. Conjugate addition. Is that okay? Conjugate addition. So whenever we talk about direct addition versus conjugate addition, so we have to start with the system that is alpha beta unsaturated. Yes, aldehyde or even ketone. Good enough. ये होगा. काउंटिंग कैसे होता है? थोड़ा IUPAC के खिलाफ जाके काउंटिंग होगा. 1 2 3 and 4. राइट? रिमेंबर और नॉट? ग्रिग्नार्ड डायरेक्ट एडिशन देगा. गिलमन रिएजेंट यस 1,4 एडिशन देगा. गुड इनफ. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, aldehyde और कीटोन. इज दैट फाइन? नेक्स्ट, 83 डीकमैन साइक्लाइजेशन. फिर से इसका नाम है डीकमैन कंडेंसेशन. इज दैट ओके? तो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है क्लेजन से. कैसे? क्लेजन को हमने क्या बोला अभी? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन. सो इट इज द इंट्रामोलिक्यूलर कंडेंसेशन ऑफ यस एस्टर्स. ठीक है ना? और क्लेजन एस्टर भी कंडेंसेशन है. तो इसका मतलब अगर डीकमैन की बात की जाए तो इसमें हम क्या करते हैं? जैसे कि 1,7 डाई एस्टर लेते हैं. ठीक है बच्चे? क्या लेते हैं? 1,7 डाई एस्टर्स. जैसे कि 1,7 डाई एस्टर्स को हमने स्टार्ट किया. 1,7 डाई एस्टर. गुड इनफ. और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैंने जैसे आपको रिमाइंड करा रहा हूं. याद है या नहीं है? कुछ याद आ रहा है डीकमैन कंडेंसेशन में? बीटा कीटो एस्टर बनता है ना? बीटा कीटो एस्टर. गुड इनफ. This one is the alpha and this one is the beta. So beta keto ester form होता है. Okay, तो it is related to Claisen ester condensation, क्योंकि मैंने दोनों में ही Claisen लिया है. I mean ester लिया है, चाहे वो Claisen हो चाहे Dieckmann हो. और प्रोसेस कैसा होगा? That is intramolecular. intramolecular. तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? बताओ जल्दी से. Intramolecular Claisen ester condensation is known as Dieckmann condensation. करेक्ट? ठीक है. तो ये रहेगा इंटरमोलिकुलर, और ये कैसा रहेगा? इंट्रामोलिकुलर, दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल. गुड इनफ. ऑल राइट देन. 84 रॉबिन्सन एनुलेशन. कुछ लोग इसको एनिलेशन भी बोलते हैं.
तो एनुलेशन आप बोलो, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा नेम होता है रॉबिन्सन रिंग, रॉबिन्सन रिंग एनुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। जितनी ये सीरीज में क्वेश्चन सेलेक्टेड है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। प्लीज नेम रिएक्शन का कोर पोर्शन चल रहा है। इज दैट ओके? तो रॉबिन्सन रिंग एनुलेशन, यस इट इज अ यस कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन। माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, बी। तो इसमें होता क्या है? माइकल एडिशन, ऐसे बोलते हैं इसको, माइकल एडिशन। एज ऑलरेडी टोल्ड यू, माइकल एडिशन इज 1,4 एडिशन, यस और नो? तो माइकल एडिशन फॉलोड बाय, माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर, माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल condensation is known as, yes, Robinson ring annulation, Robinson ring annulation. Is that okay? So note it down, lest you should forget it. कंप्लीट मैकेनिस्टिक पोर्शन होता है ना ये, इसका यूज क्या होता है? यूज तो काफी इंपॉर्टेंट है इसका, राइट। हम बनाते हैं इसमें पॉलीसाइक्लिक यस बेंजीनोइड काइंड ऑफ कंपाउंड, सच एज मैं बनाना चाहता हूं बेंजीन से नेफ्थलीन, फिर नेफ्थलीन से एंथ्रासीन। इज दैट ओके? तो बेंजीनिंग जुड़ते चले जाएंगे एक लाइन में, इससे फिनेंथ्रीन नहीं बन सकता, एंथ्रासीन बन जाएगा। इज दैट फाइन? सो आई डोंट वांट गो इनटू डिटेल राइट नाउ। आपको डिटेल जिसका चाहिए प्लीज मेक अ नोट, मेक अ फुट नोट एंड लेट अस नो। विटिग रिएक्शन, वंस अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज विटिग ओलिफिनेशन, विटिग ओलिफिनेशन। मैंने लास्ट में भी बोला था आपको कि ये होता है दैट इज इन्वॉल्विंग सम काइंड ऑफ स्पीशीज नोन एज येलिड्स, यस और नो? बताया था ना मैंने लास्ट में, याद करो। येलिड्स, फॉस्फोरस येलिड्स, फॉस्फोरस येलिड। येलिड्स आर यस स्पीशीज कंसिस्टिंग metal carbon bond, but carbon is negative and metal is positive due to the appreciable difference in between electronegativities of carbon and metal. Good enough? तो जितने भी एलिड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं बिकॉज कार्बन न्यूक्लियोफाइल है। तो फॉस्फोरस एलिड में क्या होगा बच्चा? विटिग रिएक्शन, राइट। इट इज अ फीचर ऑफ फॉस्फोरस एलिड। फिर आपको पता होगा कि स्टेबलाइज्ड ई, रिमेंबर और नॉट, स्टेबलाइज्ड E alkene formation, unstabilized Z alkene formation. Good enough? दूसरा एलिड क्या होता है फिर? सल्फर, सल्फर एलिड। नेक्स्ट क्या होता है? दैट इज नाइट्रोजन एलिड और अमोनियम एलिड। ऐसे होते हैं बहुत सारे होते हैं। गुड इनफ? बट फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट विटिग। तो बस स्टेबलाइज्ड E, अनस्टेबलाइज्ड Z। तो क्या हुआ फिर? क्या बात कर रहे हैं अभी? एल्कीन। विटिग रिएक्शन कन्वर्ट्स कार्बोनिल टू एल्कीन, ओलिफिनेशन है ना, यस, एल्कीन फॉर्मेशन। वॉल्फ किश्नर, ये तो आपको पता ही है कि इसमें 3 रिडक्शन होते हैं। जो मेक लिस्ट पहले ही मैंने बनाई थी। वॉल्फ किश्नर, एक होता है क्लीमेंशन, एक होता है मोजिंगो, राइट। तो ये रिडक्शन 3 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ यहां से आता है बच्चे। इज दैट ओके? तो नेक्स्ट वन इज वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। नेक्स्ट क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन। नेक्स्ट मोजिंगो रिडक्शन। नोट अ मेक अ नोट, राइट, मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो 3 होते हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन। इज दैट फाइन? तो इन दोनों में आप करते क्या हो बेसिकली? इसमें तो एक्चुअली वेरिएशन है थोड़ा सा, ये भी करते हैं हम इसमें। कन्वर्जन ऑफ C डबल बॉन्ड O यूनिट इनटू CH2 मिथाइलिन यूनिट। गुड इनफ? तो मोजिंगो में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें दोनों काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने इसको डीपोटेक्ट कैसे करवाया। गुड इनफ? एनीवे, तो क्या यूज करते हो आप इसमें? वॉल्फ किश्नर। बताओ वॉल्फ किश्नर में क्या लेते हो? ये तो हो जाएगा मेरे पास जिंक HCl, अमलगमेटेड जिंक हम किस में लेते हैं? दैट इज आगे होगा क्वेश्चन, इसमें सब सेट किया हुआ। क्लीमेंशन, ये देखो ये रहा, दोनों एक साथ कर लो। इज दैट फाइन? तो इसमें क्या लेते हैं हम वॉल्फ किश्नर में? अमोन, दैट इज NH2 हाइड्राजीन KOH, यस और नो? वन मोर थिंग यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दैट इज KOH। ये याद रखना है बच्चे को।
KOH है तो मतलब इसका इन्वायरमेंट है बेसिक, समझ गए आप, बेसिक है ना KOH। क्लेमेंशन में क्या होता है जल्दी से बता दो प्लीज। ये लेते हैं इसमें अमलगमेटेड जिंक, ओके, ZnHg, अमलगमेटेड जिंक HCl, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ HCl, एसिडिक इन्वायरमेंट प्लीज। सो आप लिमिटेशन याद रखेंगे, एसिडिक यस एनवायरमेंट, इज दैट ओके। तो ये क्या होता है फिर, एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए यूज नहीं होता। यहां पे हमने क्वेश्चन पूछा है नॉट फॉर, यस नॉट, तो ये खुद एसिड है तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए यूज नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम्स आपको करनी पड़ेंगी इसकी, गुड इनफ। ये तो थोड़ा थियोरेटिकल है, बट अब जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैकेनिस्टिक पोर्शन तो तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इज दैट ओके। तो वॉल्व क्रिस्टल में ही होगा। मोजिंगो में हम लोग क्या यूज करते हैं, 1,3-डाइथाइन, ये यूज करते हैं। आप कोशिश करना, अगर नहीं कर पाए तो इट्स ओके, लेट अस नो, फिर हम करेंगे। 1,3-डाइथाइन ये चीज यूज करते हो मोजिंगो में। एनीवे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेफॉर्मत्स्काय, ओके, तो आपने नाम सुना होगा, इनोलेट सुना है ना, लिथियम इनोलेट, जिंक इनोलेट, बहुत टाइप के इनोलेट होता है, तो इसमें जिंक यूज होता है। तो रेफॉर्मत्स्काय रिएक्शन इन्वॉल्विंग जिंक इनोलेट, जिंक इनोलेट, नोट इट डाउन, जिंक इनोलेट, इज दैट ओके, राइट। जिंक होता है बच्चे इसमें। आप इनोलेट बनाते हो ना, बहुत टाइप के इनोलेट्स बनाते हो आप लोग, यस नहीं बनाते, तो इन्वॉल्विंग जिंक इनोलेट, इज दैट फाइन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कर्टियस। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कर्टियस, सो वंस अगेन मेक ए नोट, मैंने पहले ही बोला था आपको, तो ये 4 रिएक्शन एक साथ चलेंगी, इज दैट ओके। इट वुड बी फार इनकन्वीनियंट इफ यू कंपेयर, तो हम क्या करेंगे, 4 रिएक्शंस को एक साथ कंपेयर करेंगे, गुड इनफ। जैसे कंडेंसेशन में मोर देन 12 रिएक्शंस है, सबको एक साथ आपको क्लियर करना है, इज दैट फाइन। ऐसे ही यहां पे होगा, फर्स्ट हॉफमैन, हॉफमैन, सेकंड कर्टियस, हॉफमान कर्टियस, थर्ड लोजन, फोर्थ श्मिट, ये होती है 4, गुड इनफ। सबको एक साथ पढ़ना है, राइट, कंपेयर करने के, आई मीन कंपेयर करके, गुड इनफ। तो क्या यूज करते हो इसमें, एसाइल एजाइड, ये यूज करते हो ना, रिमेंबर और नॉट, कुछ तो याद आता होगा इस टाइप का, एसाइल एजाइड N3, फिर आप यहां पे लिख देते हो इसको ऐसे करके, फिर आप यहां से N2 उड़ा देते हो, राइट। आपके लिए तो बड़ा इजी है ना, N2 को उड़ा दिया हमने, ऐसे बोलते हो आप लोग, N2 उड़ गया, गुड इनफ। N2 is world's best living group, you know very well, because it is yes a gas, good enough। ये होगा ऐसे, फिर यहाँ से N2 उड़ जाएगा, आपको पता है फिर क्या होगा, एसाइल नाइट्रीन बनेगा। सिर्फ एक ही ऐसा नेम रिएक्शन है इसमें से, इस कैटेगरी से, जिसमें सिंथेसिस हुआ है नाइट्रीन का, वो है कर्टियस। यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये प्रूफ है मेरे पास। तो एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि वो कौन सा है इसमें से 4 आउट ऑफ 4 कौन है जिसमें आई मीन नाइट्रीन सिंथेसिस हुई है, तो वो कौन है, कर्टियस है। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता दिया। नेक्स्ट श्मिट, ये इसके साथ ही आ गया है ना, आ गया भाई श्मिट, ठीक है। फिर चलो बढ़ते हैं आगे। तो आपको इसमें क्या यूज किया, हाइड्राजोइक एसिड, तो नेम ऑफ दिस स्पीशीज इज हाइड्राजोइक एसिड। पहले तो नेम लिख लो प्लीज, जिनको नहीं पता, हाइड्राजोइक एसिड, दिस वन इज अ हाइड्राजोइक एसिड। बस इसको देखते ही समझ जाओ, यस प्राइमरी एमीन। फिर क्या बनता है इसमें, जल्दी बताओ, एमीन बनाने के लिए यूज करते हो या नहीं करते हो, ये होगा प्राइमरी एमीन फॉर्मेशन, इज दैट फाइन। अरे एक और रिएक्शन पढ़ते हो आप, गैब्रियल थैलीमाइड, रिमेंबर और नॉट, उसमें भी तो एमीन बनाते हो ना, बस। नेक्स्ट अर्नस्टर सिंथेसिस, गुड इनफ। नेक्स्ट वन इज अर्नस्टर सिंथेसिस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन चेन होमोलोगेशन, राइट, कार्बन चेन होमोलोगेशन, कार्बन चेन होमोलोगेशन, एक्सटेंशन ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन, इज दैट ओके। होमोलोगेशन प्रोसेस तो पढ़ते हो ना आप, कब से पढ़ते हो,
बहुत पहले से पढ़ते हो. Is that okay? We have to increase the number of carbon atoms, so we have to use homologation. फिर एक और होता है कि we have to decrease the number of carbon atoms. Is that okay? तो we need to use yes degradation kind of thing. तो एक और हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, गुड इनफ, उसमें कार्बन का नंबर कम हो जाता है. तो इस नेम रिएक्शन में बहुत हेल्प करते हैं कन्वर्जन में. इज दैट ओके? सो नेम रिएक्शन इज द एप्लीकेशन पार्ट. सो कार्बन चेन होमोलोगेशन होता है इसमें ये रहा. और डिग्रेडेशन किस में होगा जल्दी बताओ? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. नोट इट डाउन. हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, यस डिग्रेडेशन. ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा यस इंपॉर्टेंट है. डिग्रेडेशन समझ रहे हो ना यार? डिग्रेडेशन. इज दैट ओके? इज दैट फाइन? सो नोट इट डाउन. नेक्स्ट डेकिन. डेकिन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. चेक करो इसमें क्या क्या ऑप्शन है यार. डेकिन रिएक्शन कन्वर्ट्स हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स टू यस हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड टू. किस में बने? क्या बनेगा भाई? कैटिकोल. कैटिकोल हाइड्रोक्विनोन, ये चीज बनेगी यहाँ. बिल्कुल सही है, कैटिकोल हाइड्रोक्विनोन. राइट, बना के देखते हैं what he is talking about. This one is the process. ये हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया. इट में भी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होगा, तो अगर ऑर्थो होगा तो हम क्या यूज करेंगे यहां से? फॉर्माइल ग्रुप कन्वर्टेड इनटू OH. इसी को तो बोलते हो ना यार कैटिकोल. रिमेंबर और नॉट? कैटिकोल तीन चीजें होती है ना भाई. ये होता है, देखो मैं बता देता हूं. लेट मी रिमाइंड यू क्विकली. ये हो गया यहां से OH, ये OH यहां से अटैच हो गया. राइट, इट में बी ऑर्थो मेटा पैरा. जल्दी से बताओ ऑर्थो का नाम क्या है? अगर ये दोनों ऑर्थो हुए OH OH ऑर्थो, दैट इज 1,2, सो नोन एज कैटिकोल. इज दैट ओके? अगर दोनों मेटा हुए तो रिसोर्सिनोल. रिसोर्सिनोल. इज दैट फाइन? और अगर वो पैरा हुए तो दैट इज क्विनोल. इज दैट ओके? रिसोर्सिनोल की होती है पिंक फ्लेक्स. पिंक फ्लेक्स लैब में यूज करते हैं ना इसको. हाँ, पिंक फ्लेक्स. प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको ये सब दिखेगा. करेक्ट. एंड व्हाट अबाउट पैरा? दैट इज इसमें मेंशन है हाइड्रोक्विनोन, है ना? हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल भी बोलते हो आप इसको. इट्स फाइन. क्विनोल. पैरा वाले को क्विनोल बोलेंगे. नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट. इज दैट ओके? तो हमने यहां से यूज किया है कन्वर्जन. H2O2 NaOH लेते हो आप इसमें. H2O2 NaOH. इज दैट फाइन? ये चीज करते हो बच्चे. मैकेनिस्टिक पोर्शन होता है, कंप्लीट मैकेनिज्म होगा. सो कैटिकोल एंड हाइड्रोक्विनोल्स. ओके फाइन. नेक्स्ट वन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. तो इसका नाम होता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. ये होता है वो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट. मैं ऐसे शो करता हूं शॉर्ट में. राइट, रीअरेंजमेंट. क्या यूज करते हो आप इसमें जल्दी से बता दो? स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होता है ना. स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो आप लोग. हाँ, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन. और आपको पता है कि एक ही कार्बन पे, देखो लेट मी रिमाइंड यू, सेम कार्बन पे क्या होगा? OH आएगा, और सेम ही कार्बन पे, उसी कार्बन पे COH आएगा. ऐसा कुछ होगा ना. दैट इज द मेजर थिंग. ये रिकॉग्निशन का बेस्ट पॉइंट है, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड. राइट, ऐसा होगा एक ही कार्बन पे, मतलब जैम पोजीशन पे आएंगे दोनों, OH एंड COH. ओके, नेक्स्ट वन इज कोप रीअरेंजमेंट. हम थोड़ा पेरिसाइक्लिक की तरफ चले गए. कोप रीअरेंजमेंट. तो दिस वन इज द PCR, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सिग्मा ट्रॉपिक. दैट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट. इज दैट ओके? ये रहा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट.
इज दैट ओके? फिर से आ गया क्लेजन, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट है एलाइल फिनाइल ईथर का, तो ये फिर से पेरिसाइक्लिक है, पीसीआर। तो 94 क्वेश्चन बिलोंग्स टू पीसीआर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, 95 पीसीआर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसमें जो क्लेजन है वो दूसरा है, ये कोप क्लेजन भी बोलते हैं इस टाइप से। तो आप देखो जरा सबस्ट्रेट क्या यूज किया हम लोगों ने, एलाइल फिनाइल ऐसा, तो ये तो फिनाइल हो गया बच्चा, है ना। फिर ये कुछ ईथर भी बोल रहा है, तो हमने ईथर भी ले लिया, और ये हो गया एलाइल। गुड इनफ, रिमेंबर और नॉट? तो काउंटिंग तो सबको आता होगा ना, 1 2 3 ऐसे यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 1 ब्रेकिंग। इज दैट ओके? तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा इसमें भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितनी नेम रिएक्शंस यहां पे चल रही हैं, जिनका आपको फुल डिटेल चाहिए, मैकेनिस्टिक पोर्शन पे मैं बात कर रहा हूं, प्लीज मेक अ नोट एंड दैट्स इट। इज दैट ओके? क्योंकि बच्चे यहाँ में हर एक मैकेनिज्म को नहीं बता सकते, तो टेस्ट डिस्कशन है। ओके हाँ, वास्ट डिस्कशन नहीं है। ओके ऑल राइट, मैं आपको सारे हिंट दे रहा हूँ, तो आप डिसाइड कर लो कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। गुड इनफ? यस बच्चा, ऑर्थो एलाइल फिनॉल और पैरा एलाइल फिनॉल, तो ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। गुड इनफ, क्योंकि दोनों ही फ्री साइट है, ऑर्थो भी फ्री है और पैरा भी फ्री है, तो जब हम मैकेनिस्टिक पोर्शन लेते हैं तो वेरिएशन पड़ता है। इज दैट फाइन? राइट, तो 95 का आंसर क्या आएगा? ऑर्थो ले लो आप, ये रहो, ये मेजर बनता है ना ऑर्थो एलाइल फिनॉल। हालांकि बाद में रीएरोमेटाइजेशन के बाद पैरा पे भी चले जाते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं इसमें। आप ये देखोगे तो ये भी चीज़ बनती है, बना के देखना, मैंने आपको हिंट दे दिया। 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट डायल सेल्टर, ये तो बहुत अच्छी रिएक्शन है, पीसीआर डायल सेल्टर रिएक्शन। क्या होता है इसमें? 4+2 सबको पता है। 6 पाई फोटोकॉन याद है? 6 पाई फोटोकॉन, लो ये सिलेक्शन रूल हो गया इसका। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फोटोकेमिकली कॉन रोटेटरी, दैट्स इट, तो 4+2 होगा। ओजोनोलाइसिस सबको पता है कि इन्वॉल्विंग ओजोनाइड, इन्वॉल्विंग ओजोनाइड, ओजोनाइड, इस बात को याद रखना है बच्चा, ओजोनाइड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। वो तो आप करते रहते हो कि चलो भाई बीच में से ऐसे यूं किया कि आधा ऑक्सीजन इधर आधा ऑक्सीजन उधर, राइट, मुझे पता है। आपके पास शॉर्टकट भी तो है, हाँ नहीं है? बट इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिस्टिक पोर्शन, तो इन्वॉल्विंग ओजोनाइड स्पीशीज। फिर हम ओजोनोलिसिस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ओजोनोलिसिस, देन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, देन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। गुड इनफ? हाँ, लिसन केयरफुली। तो ओजोनोलिसिस 3 टाइप से होगा, तो प्लीज मेक अ नोट, ओजोनोलाइसिस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन्वॉल्विंग ओजोनाइड एज ऑलरेडी मेंशन, तो ये रहेगा नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स ना तो आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया, ना ही कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिया, तो नॉर्मल ही रहा हो। फिर हो जाएगा वो रिडक्टिव, रिडक्टिव हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। देन ऑक्सीडेटिव, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वी हैव टू प्रोसीड विद। गुड इनफ? बट यहाँ तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, प्रोपेनल और इथेनल, नॉन इथेनल, ये चीज बनेगी, है ना। ये चेक करो यार, बना के देखो, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, बना के देखो भाई जल्दी से। ये ऐसा होगा ना, यहाँ से ब्यूटीन मतलब ये कुछ बोला है यहाँ से, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 ब्यूटीन और 2 पे मिथाइल है, ऐसा कुछ, इजंट इट? तो मैं आपका मैकेनिज्म कर दूं, जो फेवरेट है आपका। देखो आप कितने खुश हो गए कि सर आपको भी तो आता है। देखो ना, एक ऑक्सीजन इधर दूसरा उधर, बट इधर उधर करके कुछ होगा नहीं, प्रोडक्ट तो बना दोगे बच्चे। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप मैकेनिज्म पे फोकस करें प्लीज, आपका लेवल काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही इसको इतना लाइटली भी मत लो यार। सो दिस वन इज यस, एक बना अल, एक बना ओन, गेम ओवर, यही बनेगा प्रोपेनोन एंड इथेनल। 2 प्रोपेनोन भी बोलते हैं इसको, इट्स फाइन। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 98। हाँ तो क्या आंसर आया था? क्या आया भाई? पहले ही आया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने आपको पहले भी एक नोट बना के दिया था, दैट इज HBO भी बोलते हैं इसको, HBO। ऑलराइट, गुड, फाइन, ठीक है। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
तो इसमें जो सिन एडिशन होता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, पे अटेंशन प्लीज। सिन क्यों होता है? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ सकते हो। बाकी आपको पता है कि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है और सिन एडिशन होता है। गुड इनफ। OMDM इसको बोलते हैं OMDM। मैंने पहले कोड दिया था मैम करके, इससे पहले आई मीन सेशन जो था इसमें हमने अप टू 75 क्वेश्चंस को रिजॉल्व किया था। इज दैट ओके? हाँ, तो उसमें मैंने पूरा नोट बनाया था मैम कोड करके। तो इसमें क्या लेगा? मार्कोनिकॉफ लेगा। गुड इनफ। ऑक्सीमर डीमर, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही होगा। तो 1 हेक्सीन बोला है इसने, हेक्सीन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स 1, ऐसा कुछ। गुड इनफ। तो बस मार्कोनिकॉफ लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा, चल जाएगा, सबको पता है ना। इसको ब्रेक करेगा ना यहाँ से, यस कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा तो वही जाएगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीशीज, राइट, मस्ट बी अटैच्ड एट द कार्बन विच कंसिस्ट लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स और रिच विल बी गेटिंग रिचर, जैसे भी आप चाहते हो। तो बस जाहिर सी बात है 2 पे आएगा कुछ, 2 हेक्सेनॉल, यस और नो, 99, 2 हेक्सेनॉल आंसर आ गया। गुड इनफ। ये रहो HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की। ओके, व्हाट अ नेम, HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की। बताओ क्या होगा इसमें? अल्फा कार्बन का फीचर है और क्या है? HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की। गुड इनफ, ऑल राइट। ब्रोमिनेशन होता है ना इसमें, अरे ऐसा कुछ करके, यही तो होगा बच्चा, ये हो गया एसिड, ये इसका अल्फा पोजीशन है, ये रहा। फिर आप यहाँ ब्रोमिनेशन करते हो ना, तो उसके लिए आप Br2 यूज़ करते हो। गुड इनफ। और भी यूज़ करोगे इसके साथ कुछ कंडीशन, और ये ऐसी चीज़ बन जाएगी। बस मैं हिंट दे रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी, ये है वो अल्फा ब्रोमिनेशन। गुड इनफ। एक और चीज़ लेते हो, रेड फॉस्फोरस, ठीक है भाई, कोई इसमें PBr3 भी लेता है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए अल्फा ब्रोमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। हेल वोलार्ड जेलिंस्की, तो अल्फा कार्बन पे होगा। गुड इनफ, हेलोजिनेशन होगा। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट इन बेंजीन नाइट्रेशन, तो इसमें तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, कहाँ है? ये रहा, नहीं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, ये हुआ, ये बेंजीन है, और ये नाइट्रेशन इफ यू टॉक अबाउट तो NO2 प्लस, और यहां से होगा मैकेनिज्म इन दिस फैशन। अब बस इसको आप कॉन्जुगेशन में शो करते जाओ, दिस वन इज NO2, यहाँ प्लस बन गया, ऐसा ऐसा, बस आगे चलते जाओ। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इज दैट ओके? मैंने हिंट दे दिया, ये देखो आप, ये ऐसा यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये बनेगा, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। इज दैट फाइन? तो यहाँ 3 चीजें होती हैं, देखो, रिमेंबर, फर्स्ट सिग्मा कॉम्प्लेक्स कर लेना इसको अच्छे से सोल्व, जैसे मैंने बोला। सेकेंड पाई कॉम्प्लेक्स, थर्ड व्हील एंड इंटरमीडिएट, व्हील एंड इंटरमीडिएट, तीनों टर्म को जरा अच्छे से करो, देन लेट मी नो। इज दैट ओके? यस। फास्टर SN2 इन सॉल्वेंट, सबको पता है कि SN2 में क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पहला सॉल्वेंट कैसा होगा भाई? नॉन पोलर, इट वुड बी फार बेटर कन्वीनियंट। दूसरा क्या होगा? पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। तो वी कैन रिकॉग्नाइज SN1 SN2 ऑन 4 बेसिस। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। गुड इनफ। इज दैट ओके? अरे भाई वीकनेस तो सबकी होती है, आप अपनी स्ट्रेंथ देखो ना, किस बेस पे आप क्लेम करना चाहते हो। तो या तो आप सबस्ट्रेट के बेस पे बोलोगे, या फिर आप क्या किस बेस पे बोलोगे, या सॉल्वेंट के बेस पे बोलोगे कि कौन SN1 है कौन SN2 है। फिर आप किस बेस पे बोलोगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पे बोलोगे, यस और नो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना यार, तो चेक करो। SN1 तो जेल में तो नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। ये रहा DMSO एंड CCl4, 2 सॉल्वेंट बहुत ही यस इंपॉर्टेंट है इसमें। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, दिस वन इज डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। इज दैट ओके? नेक्स्ट SN2 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, बताओ। इन्वर्जन सबको बताए तो 180 डिग्री बैक साइड अटैक, रिमेंबर और नॉट? 180 डिग्री बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक।
क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच बेटर वे में होगा ना, बैक साइड से, फ्रंट से तो क्लैश हो जाएगा उसमें। यस, मैकेनिज्म है। रैपिड E2 एलिमिनेशन, E2 इन्वॉल्विंग ट्रांजिशन स्टेट, तो जाहिर सी बात है आप इसमें एलिमिनेशन देते हो, तो मैंने पहले भी आपको कोड दिया था, सेम और थर्मो, बोला था या नहीं, सेम और थर्मो, एल्कीन देखते ही लगा दो, सेम और थर्मो, राइट, दैट्स इट। सेटजेफ एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल एल्कीन, दैट्स इट। इतना फास्ट होना चाहिए। तो ऐसा ले लो जो सबसे ज्यादा हिंडर सा हो, ये रहा टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि हमें एल्कीन बनाना है ना भाई, मोर सब्सटीट्यूटेड बनाने तो अल्काइल वेल्काइल कुछ ज्यादा लगे होने चाहिए ना उस पर, राइट, इज दैट ओके। हाँ, नेक्स्ट वन, ब्रोमिनेशन टू ट्रांस, हाँ इसमें कोड काम आ जाएंगे तुम्हारे, ट्रांस टू ब्यूटीन ब्रोमिनेशन बोल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। यस, एडिशन ऑफ हेलोजन अक्रॉस द पाई बॉन्ड, गुड इनफ। तो यहाँ पे तो सिस ट्रांस है, तो अब मैं कुछ कोड बना देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट मैंने कोड बनाया टेम, ठीक है, बड़े काम की बात भाई यार, ये शॉर्टकट है हालांकि बहुत अच्छे अच्छे। ट्रांस होगा तो एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन, हाँ, ट्रांस एडिशन क्या आएगा बच्चा, मीजो, मीजो बनेगा फिर, ट्रांस एडिशन मीजो, तो क्या होगा फिर, सिस एडिशन रेसिमिक, कार और टैम से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां से, सिस एडिशन, यस रेसिमिक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते ही, हालांकि हम पूरी मैकेनिज्म बनाते ही हैं। तो बताओ यार क्या है यहाँ पे, तो ट्रांस है तो कौन सा कोड लग जाएगा, फिर टैम लग जाएगा इसमें। मीजो कहाँ गया, मीजो 2-3, ये रहा पहला ही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, गुड इनफ, इज दैट ओके, राइट। अप नेक्स्ट 106, विल्शमेर हाक, ये हमने पहले भी किया था शायद, विल्शमेर हाक, हम इसको बोलते हैं विल्शमेर हाक फॉर्माइलेशन, इज दैट ओके, विल्शमेर हाक फॉर्माइलेशन, इज दैट फाइन। तो इसमें क्या होगा फिर, SEAR का एग्जांपल होता है ना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये IUPAC नोटेशन है, ऐसे भी लिखना होता है बच्चे इसको। अगर आप जेरी मार्च पढ़ोगे तो उसमें सब मेंशन है, गुड इनफ। हाँ, जेरी मार्च पढ़ोगे तो उसमें सब मेंशन है कि भाई आपको ऐसे नहीं लिखना, एनीवे वो तो अलग कंसर्न है। तो विल्शमेर हाक SEAR होगा, गुड इनफ। शार्पलेस मैंने पहले ही बोला था, शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन बोला था, करेक्ट। क्या क्या यूज करते हो आप इसमें, डेट, ये मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था। लास्ट, यस, डाई इथाइल टार्ट्रेट, व्हाट टाइप ऑफ डाई इथाइल टार्ट्रेट वी आर गोइंग टू यूज, प्लस माइनस, इज दैट ओके। दूसरा इसमें यूज होता है ये वाला कैटलिस्ट, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड, इज दैट ओके, इज दैट ओके। सो नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। बायटन, वंस अगेन बायटन, इट इज अ फीचर ऑफ डेल हाइड्रोजन, ये सब इसीलिए मैंने फर्स्ट में काफी डिटेल लिया था, रिमेंबर और नॉट। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप देख लो डिस्कशन का, गुड इनफ, उसमें काफी मैंने डिस्कशन किया था और बार्टन का मैकेनिज्म भी बनाया था। तो डेल हाइड्रोजन, इट इज अ फीचर ऑफ डेल हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इज दैट ओके। तो इसमें अनएक्टिवेटेड ही CH रहेगा ना, डेल, वो तो कार्बन से अटैच रहेगा, तो अनएक्टिवेटेड ही होगा, एक्टिवेटेड कहां से होगा, वो तो सिर्फ आई मीन कार्बन से अटैच होगा ना, गामा डेल पोजीशन पे, गुड इनफ। तो अल्फा एलिमिनेशन आप कहाँ पढ़ते हो, रिमल्ट ईमान में, ठीक। बीटा एलिमिनेशन E1 E2 E1 CB, वो सब। फेवर्स का वंस अगेन पहले भी मैकेनिज्म बनाया था और मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया था, साइक्लोप्रोपेन नॉन इंटरमीडिएट बनेगा, 6 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यस हो जाएगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो साइक्लोप्रोपेन नॉन इंटरमीडिएट, तो प्लीज आप फर्स्ट डिस्कशन देखो जरूर, गुड इनफ। वॉगनर मीरविन फिर से आ गया, इट इज अ फीचर ऑफ, यस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कन्वर्जन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इनटू मोर स्टेबल वन, इज दैट ओके। तो वही सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा। नेक्स्ट बैकमान फिर से आ गया, अभी तो किया था, कितनी बार डिस्कशन कर ले। नाइलॉन 6 बनता है इसमें, हाँ एक्चुअली पहले क्या होता है कि कैप्रोलैक्टम बनता है, फिर कैप्रोलैक्टम से क्या हो जाएगा, यस बन जाएगा फिर नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 बन जाएगा इसमें, इज दैट फाइन। बना के देखना पॉलीमर,
पॉलीमर केमिस्ट्री है यार, ये सारे पॉलीमर ही तो है। एक बार बनाओ आप। RTR, रीमर टीमन रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड। दो चीजें होती है ना, एक तो सैलिसिलिक एसिड बनता है हमारे पास, एक सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो दो चीजें होंगी। अगर आपको सैलिसल्डिहाइड बनाना है, इज दैट ओके, तो आप क्लोरोफॉर्म ले लो, और अगर आपको सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो CCl4 ले लो। लेट मी रिमाइंड यू क्विकली, ये था ना भाई, फिनॉल, ये रहा रीमर टीमन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, सब सेलेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक, जिनका लेवल बहुत अच्छा है। तो प्लीज, हाँ क्या लिया था बच्चे ने, बताओ जल्दी। CsCl3NaOH, ऐसी चीज ले ली थी। फिर यहाँ से क्या कर लोगे, CCl4NaOH, ऐसा कुछ अल्कली, गुड इनफ। तो यहाँ से बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, और वो बनेगा बच्चा ऑर्थो। सबको पता है ना ऑर्थो क्यों, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर, व्हाट्स गोइंग ऑन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, इन केस ऑफ CCl4, what we obtained salicylic acid. This one is salicylic acid. So you must be kept in mind, that is the variation of Riemann-Tiemann reaction. This one is Riemann-Tiemann. Good enough. Next one, HI cleavage of anisole, anisole, phenitol, examples of aromatic ether. ये aromatic ether है, aromatic ether। याद नहीं रहा, अगर मुझे कुछ बनाना पड़े ऐसा टॉल्विन टाइप, तो हम रिएक्शन यूज करते हैं इन्वॉल्विंग सोडियम, वुड्स, फिटिक, तो उससे ये तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ टॉल्विन बनेगा। एनीवे, तो ये तो SN2 बनेगा। क्या यूज करते हो आप इसमें, वही जो ईथर बनाने का, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यस और नो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ठीक है, फिर एनिसॉल को आप ब्रेक कर लो, तो आपका ही मैकेनिज्म ले लेते हैं फिलहाल तो, यस और नो, ये आपका मैकेनिज्म ना भाई, बहुत अच्छा शॉर्टकट वाला। कैसे ब्रेक करेंगे सर, H इधर देंगे, I इधर देंगे, क्या बात है, ऑलराइट। तो बस फिर बना दो यार, फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड, हैप्पी। नेक्स्ट, वाई आर थायोल्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। थायोल्स मतलब ये हो गया कार्बन, और ये हो गया S, ये हो गया H, अल्कोहल कार्बन O एंड H। एसिडिटी मीन्स स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, वीकर विल बी एसिडिटी, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड को वीक देखो, कौन सा बॉन्ड वीक है यार, बताओ जल्दी, कौन सा बॉन्ड वीक है। इसका थायोल का है तो बॉन्ड वीक होता है इसमें, और क्या, वीक SH बॉन्ड, सही तो है, पहले ही आएगा इसमें वीक SH बॉन्ड, ठीक है ना, SH बॉन्ड वीक होगा, गुड इनफ। नेक्स्ट, हॉफमान मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्ट, हाँ मस्टर्ड ऑयल, तो इसमें से तो फाउल स्मेल आती है कुछ, मस्टर्ड ऑयल की आती है, आइसोसाइनेट ही बनेगा, फर्स्ट ही है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइड ना बन के आइसोसाइनेट बनेगा, एग्जैक्ट। अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है बच्चा, पूरा वह ये चीज बनेगी, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होगा वो जिसका मस्टर्ड ऑयल स्मेल आता है, यस और नो, अल्काइल आइसोसाइनेट, यस बिल्कुल सही। हिंसबर्ग फिर से आ गया, हटाओ, पहले पढ़ चुके हम बहुत बार। कौन सा नहीं, टर्शरी वाला नहीं देगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, बताओ ना जल्दी, हाँ क्यों भाई, टर्शरी वाला बहुत बार डिस्कशन कर लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। पायरोल लो बेसिसिटी रीजन इज पायरोल, तो लेट्स सी, दिस वन इज द पायरोल, ये तो एरोमेटिक है ना, तो बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो तो अवेलेबल है ही नहीं, राइट। दिस लोन पेयर इज हकल लोन पेयर नॉट अवेलेबल, तो अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर प्रोटॉन को कैप्चर कैसे करेगा, तो इसका मतलब वीक हो गया फिर। तो क्या रीजन है भाई, लोन पेयर इज इन एरोमेटिक सेक्स स्टेट, यस एग्जैक्टली, पहला ही होगा, एकदम एग्जैक्ट। लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल, बेसिसिटी मीन्स अ बेस इज द स्पीशीज विच कैन डोनेट, यस, इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रिक्टली टू द प्रोटोन, तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होगा तब देगा ना भाई, वहां तो अवेलेबल ही नहीं है, सही तो है। नेक्स्ट, नॉट एरोमेटिक, फिर से आ गया, एरोमेटिक कौन सा नहीं है, फ्यूरान, सबको पता है ना फ्यूरान क्या होता है यार, अगर किसी को नहीं पता तो लेट मी रिमाइंड यू, दिस वन इज द फ्यूरान, एरोमेटिक है तो। थायोफीन इन्वॉल्विंग सल्फर, ये रहा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अरे भाई ये इन्वॉल्व है ना ऐसा, ये 6 बाई सेक्सटेट बनाएगा,
ये भी बनाएगा ना बच्चा, ऐसे चलेगा वो 6 पाई सेक्सटेट बन जाएगा। साइक्लोपेंट पिरिडीन, पिरिडीन भी होगा, ये पिरिडीन है, दिस वन इज द पिरिडीन। इसके पास लोन पेयर है बट वो नॉन अकेले है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। मतलब 6 पाई सेक्सटेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो पहले क्लाउड बना हुआ है, बस ये बचा है, फिर डी ऑप्शन है, और क्या करना है। साइक्लोहेप्टाट्राइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन, हेप्टा स्टैंड्स फॉर 7, तो we are talking about 7 member ring, and due to the non planar carbon, this one is non aromatic kind of species, है ना, वो तो प्लेनर है ही नहीं ना। खैर आगे बढ़ते हैं। OCH3 ग्रुप इफेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा ऑन विच बेसिस यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब आपने रेस्पेक्ट क्या लिया है। तो विद रेस्पेक्ट टू SEAR बात चल रही है यहाँ पे। कौन सी? SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। गुड इनफ। तो मैंने आपको कोड दिया था डोनेटिंग, ऑर्थो, पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग, तो होगा तो ये। बट याद रखना कि OCH3 अगर बेंजाइन मैकेनिज्म तुमने ली है, बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन, तो बच्चा -I होगा, यही नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डबल रोल है मिथॉक्सी का, करेक्ट, डबल रोल है मिथॉक्सी का। इज दैट ओके, राइट। सो in case of benzene -I, in case of SEAR yes +M, डबल रोल हो गया। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SNAR, SNAR कब होगा? इट इज अ फीचर ऑफ डीएक्टिवेटिंग बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इज दैट फाइन? हाँ, तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ढूंढ लो। क्लोरोबेंजीन कोई खास नहीं है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, चलो ये भी हो गया, ठीक है भाई। 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, हाँ ठीक है, ये तो सारी हैं। बट पिक्रिल क्लोराइड, पिक्रिक एसिड का नाम सुना है सबने, ये होगा पिक्रिल क्लोराइड। रीजन बताओ, पिक्रिक एसिड का नाम सुना, तो ये पिक्रिल क्लोराइड है। दिस वन इज द क्लोराइड एंड कंसिस्टिंग 3 नाइट्रो ग्रुप्स, सो बोथ ऑर्थो इंक्लूडिंग पैरा पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता फिर कुछ भी, मतलब डीएक्टिवेटिंग हम टॉकिंग अबाउट, इससे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग रिंग नहीं हो सकता। इज दैट ओके? तो अब आएगा न्यूक्लियोफाइल और इजीली इस पर अप्रोच करेगा। सबको पता है कि SNAR में क्या होगा, इप्सो एडिशन एलिमिनेशन होगा। क्या होगा बच्चा? इप्सो एडिशन एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। एनसीईआरटी से शुरू करते थे हम लोग, याद करो यार, 12th वही है। हाँ, इथाइन पॉलीमराइजेशन, इथाइन पॉलीमराइजेशन, इथाइन पॉलीमराइजेशन, इथाइन मतलब ये होगा ना ट्रिपल बॉन्ड, पॉलीमराइजेशन तो वही है ना, फिर 3 मोल आएंगे, ठीक है, बेंजीन बन जाएगा। कहाँ है ये रहा बेंजीन, नहीं याद रहा? अरे बच्चे 3 मोल लेते हैं ऐसे करके यार, एक ये ले लो, एक ये ले लो यहाँ से, हैप्पी। फिर यहाँ से इस टाइप से जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। क्या यूज करते हो उसमें? रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, याद है कि नहीं है? दिस वन इज बेंजीन, हाइड्रोकार्बन में पढ़ते थे ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन बनाने का मेथड है। नेक्स्ट, प्रोपाइन हाइड्रेशन, प्रोपाइन हाइड्रेशन, प्रोपाइन क्या होगा भाई? ऐसा होगा ना कुछ, प्रोपाइन, मेथ एथ प्रोप, यस एग्जैक्टली, प्रोपाइन हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, तो इसमें तो मार्कोनिकोव लगेगा फिर, हाँ है ना, तो लगा दो फिर एडिशन ऑफ वाटर, H2O एसिड ले लो आप कोई, तो क्या होगा बच्चा? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो आप और यहाँ आ जाएगा OH। समझ गए बात को? यस और नो? हाँ बिल्कुल समझ गए हम लोग, ये आ गया। ये तो इनोल फॉर्म हो गया बच्चे, इसको किस में लेके चले जाओगे? दैट इज कीटोन में। सो अल्टीमेटली व्हाट वी ऑब्टेन? एसीटोन। यस और नो? कहाँ है? अच्छा इसका भी दे दिया, तो मेथ एथ प्रोप कहाँ है भाई? अल तो नहीं, ओल आएगा, प्रोपेनोल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गुड इनफ। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका तो सरफेस एरिया देख लो फिर, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एन-पेंटेन ही होगा, नियो तो नहीं होने वाला, एन-पेंटेन, क्योंकि सबसे लेंथी यही होगा ना यार, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, लॉन्गेस्ट चेन होगी ना ये, आई मीन यस, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो दैट्स इट, एन-पेंटेन। आइसो भी नहीं होगा, एन-ब्यूटेन में 4 ही कार्बन है, तो पेंटेन ही होगा फिर, राइट। हाँ, ड्यू टू द हाई सरफेस एरिया। एल्काइन टू सिस एल्कीन, ये तो फिर से यार वही जो हमने पहले भी नोट बनाया था, दैट इज नोन एज लिंडलर कैटलिस्ट, ऑलराइट, लिंडलर कैटलिस्ट सिस और बर्च रिडक्शन टर्न्स। कहाँ है?
ये रहा लिंडलर कैटलिस्ट। इसमें क्या होगा, बर्च में ट्रांस बनेगा बच्चा। इज दैट ओके? यहाँ मैंने सिस की बात की, गुड इनफ। नेक्स्ट, ये ग्रिग्नार्ड है और ये इथेनॉल है। इथेनॉल मतलब ऐसा, तो बस ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, इससे प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा। तो वाया एसिड बेस रिएक्शन वी ऑब्टेन मीथेन। मीथेन आंसर है, मीथेन एग्जैक्ट। नेक्स्ट, टेफ्लॉन, फिर से आ गए हम वही होता है ना, नॉन स्टिक बर्तन, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं ना, यस, जो इंडक्शन पे यूज करते हो, उसमें टेफ्लॉन की लेयर होती है ऊपर, तो इसलिए बोलते हैं उसको यार यूज नहीं करना चाहिए। एनीवे, वो अलग एस्पेक्ट। तो बच्चे टेफ्लॉन क्या होगा, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, इससे बनेगा ये। टेफ्लॉन क्या क्या होता है, टेफ्लॉन पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन होता है। इफ यू टॉक अबाउट पॉलीमर केमिस्ट्री तो यही रहेगा, ठीक है। हाँ, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। मोनोमर पूछा है ना हमने, तो मोनोमर तो यही होगा फिर, ऐसा होता है ना, ये यूं ऐसा होता है बच्चे, याद कर लो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, यहाँ से पॉलीमरेशन हो जाएगा फिर, गुड इनफ। तो बन जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, जो इसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का पूरा नाम आई मीन पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ये होगा टेफ्लॉन, इसको टेफ्लॉन बोलते हैं हम लोग। एम्बिडेंट हैविंग टू डोनर साइट्स, ढूंढो का है, कौन सा था फिर आंसर, यस एग्जैक्ट। हाँ भाई, टू डोनर साइट, वाटर गया काम से नहीं है, अमोनिया एक ही साइट है, हाइड्रोक्साइड एक ही साइट है, CN आएगा, बिकॉज साइनाइड और आइसोसाइनाइड, यस और नो, नहीं होते साइनाइड और आइसोसाइनाइड। और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, एक तो हो जाएगा CN, देखो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, दूसरा हो जाएगा बच्चा SCN, थायोसाइनाइड आइसोथायोसाइनाइड, एक हो जाएगा NO2, है ना, एक बार N से अटैक करेगा, एक बार O से अटैक करेगा, इस टाइप से। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये तो उल्टा होता है ना, जब आप एक एसिड लेते हो और अल्कोहल लेते हो तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर वी ऑब्टेन एस्टर। अब उल्टा कर दो फिर, इसका रिवर्स हो जाएगा कुछ, एस्टिफिकेशन तो नहीं होना, सेपोनिफिकेशन तो साबुन वाबुन बनता है, वो तो गलत हो गया। हाइड्रेशन भी नहीं होगा, हाइड्रेशन में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें ना हम लोग, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, रिवर्स एस्टिफिकेशन, रिवर्स होगा ना, उल्टा, रिवर्स कर दो इसका, ठीक है। हाइड्रेशन में तो वाटर ऐड करते हो ना तुम लोग, तो वाटर अगर ऐड भी करोगे तो क्या होगा, एस्टर से हाँ होगा तो वाटर एडिशन भी इसमें, लेकिन रिवर्स एस्टिफिकेशन बोल देंगे, इसको उल्टा हो जाएगा। ये बेटर टर्म है एज कम्पेयर टू दिस वन। हाँ भाई, एसिड का जो BPA ज्यादा होगा अल्कोहल से। अच्छा, क्यों भाई, एसिड का BP ज्यादा होगा अल्कोहल से, तो ठीक है फिर इसको चेक करो, क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, मास, साइक्लिक डाइमर, एसिडिटी, कार्बोनिल, कार्बोनिल बेस्ट वे होगा साइक्लिक डाइमर। देखो मैं बता देता हूं क्यों, ठीक। एक्चुअली क्या होगा कि साइक्लिक डाइमर में क्या होगा, इफ यू टॉक अबाउट एसिड, लिसन केयरफुली, ये होगा, है ना, तो मास भी तो डबल हो जाता है, इसको तो डबल अगर होता तो फिर मास भी आंसर होता, डबल होता अगर, हाँ, तो मैंने एसिड लिया हुआ है। आप कोई आई मीन ऑर्गेनिक वाला सॉल्वेंट ले लो जो नॉन पोलर हो, जैसे कि बेंजीन, तो आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दो, आई मीन मिलाओ, क्या होगा फिर यहाँ से, ये डाइमर बन जाएगा, और डाइमर जो बनेगा ना वो साइक्लिक डाइमर बनेगा, साइक्लिक डाइमर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो मुझे मास को ट्वाइस करना पड़ता है जी, साइक्लिक डाइमर बनेगा। उसमें क्या होगा फिर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा बच्चा, इज दैट ओके। हाँ, इसको बना के देखो, नहीं बना लेट मी नो, ठीक यार। अगर डाइमर है तो, अगर वो डाइमर है तो कुछ तो अटैचमेंट होगा ना उनमें, कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व होगी जो उनको होल्ड करके रखेगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डू इट। तो अगर मैंने बोला बेंजोइक एसिड, यस, बेंजीन हमने उसमें डिसॉल्व किया और बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया बेंजोइक एसिड को, तो उसका जो मास है वो ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि मास हमें यूज करना है फिर डाइमर का, तो साइक्लिक डाइमर इज द आंसर। बनाओ इसको, नहीं बनता लेट मी नो। बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड, ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो वही है, FC एसाइलेशन, FC एसाइलेशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ SEAR, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां चला गया, तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बन जाएगा फिर, और क्या ही बनेगा,
अरे भाई एसिटाइल क्लोराइड से बेंजीन में मतलब एसाइल लगा दो ना यार बेंजीन पे। एसाइल क्या होता है? COCH3। रिमेंबर और नॉट? लो बन गया एसिटोफिनोल, दैट्स इट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल IUPAC नेम, ये कैसा सवाल है? आइसोप्रोपाइल, ये तो सिंपल हो गया। मेथ एथ प्रोपाइल अल्कोहल तो IUPAC में नाम दे दो भाई, 1 2 3। 2 मेथ एथ प्रोपेन टू ऑल, लो बी। आगे फॉर्मिक एसिड रिड्यूस टोलन। टोलन के बारे में मैंने काफी पहले भी बताया था, है ना? फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड बना लो बच्चे अब। HC डबल बॉन्ड O, हियर इज OH। तो ये टोलन देता कौन है? एल्डिहाइड टाइप, तो इसमें ये SCHO की वजह से होगा। फिर फॉर्मिक एसिड अगर ये टेस्ट देता है तो ड्यू टू द यस दिस ग्रुप SCHO कहाँ है? एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा, ठीक है। हालांकि उसमें एसिड फंक्शन ग्रुप है, लेकिन यूनिट तो है ना यार, ग्रुप की वजह मैं यूनिट बोलूंगा। खैर वट एवर यू बनना से फर्क नहीं पड़ता। सिल्वर मिरर टेस्ट फिर से आ गया भाई। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जी, बेंजे, ये तो एल्डिहाइड का फीचर है ना, तो कहाँ है एल्डिहाइड? एसीटोन, ये तो कीटोन है। ओन कीटोन है, एस्टर नहीं, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड वाला होगा। गुड इनफ, यस और नो? एल्डिहाइड वाला होगा, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये तो बहुत इजी है। मिथाइल तो होता ही नहीं कुछ भी। इथाइल, बेंजाइल, बेंजाइल जाएगा फिर। आइसोप्रोपाइल, ये भी नहीं होगा। बेंजाइल रेजोनेंस स्टेबलाइजर ना हो, बेंजाइल दिस वन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ये होगा बच्चा, ये होगा। ऑलराइट, वॉल्फ किस्नर फिर से आ गया। अभी तो बोला था CO से CH2 में कन्वर्जन होगा सर, आप ही ने तो बोला। ऑलराइट, गुड इनफ, ये होगा वॉल्फ किस्नर। क्या यूज किया था अभी? हाइड्रोजन, NH2 KOH। कैसा एनवायरमेंट था? बेसिक। हाँ बच्चे चलो आज CX बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। CX तो यहां पे हमने लिया है कार्बन फ्लोरीन, कार्ब फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर लिया है ब्रोमीन, आफ्टर दैट आयोडीन। वेन एवर वी टॉक अबाउट द साइज या ऑर्बिटल एनर्जी तो ये रहेगा 2p आया ना, ये रहेगा 2p कार्बन का रहेगा ना बच्चा। क्लोरीन का हो जाएगा 3p, 2p कार्बन 4p ब्रोमीन, 2p कार्बन 5p आयोडीन। तो आप देख लो साइज में कितना ज्यादा फर्क है। तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ऐसा है कुछ, ये तो बोल रहा हो CX बॉन्ड स्ट्रेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी ना, है ना? हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन होगा स्ट्रॉन्ग? फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये तो पहले ही हो जाएगा ऑप्शन। हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चेक करो। कार्बन का साइज क्या होगा? कार्बन का 2p, फ्लोरीन का 2p, तो 2p अगर बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेस्ट होगी ना भाई, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहेगा अमंग द हैलोजन। एनीवे डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। देखो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। 1 ब्यूटाइन, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसा 1 ब्यूटाइन। तो मतलब यहां पे क्या रहेगा मेरे पास? एक ऐसा H रहेगा, है ना? यही रहेगा ना भाई? हाँ बिल्कुल, ये रहेगा मेरे पास, एक H रहेगा। और ड्यू टू दिस टर्मिनल हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है आपको पता है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp, पहले ही बताया था मैंने। परसेंटेज एस कैरेक्टर 50%, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस कार्बन की वो अप्रोक्सीमेटली Cl के बराबर होगी। सो दिस हाइड्रोजन इज वेरी वेरी एसिडिक। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक हाइड्रोजन हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसमें सिल्वर कुछ लेंगे हम लोग। हाँ ये रहा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, राइट? सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा इसका। क्या बन जाएगा यहाँ से? वॉट, ये चीज़ बन जाएगी बच्चे। ओके, ये बात होगी, ठीक है। ऐसा रहेगा ये, ठीक है, ऐसा ये कार्बन आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ सिल्वर बन जाएगा। समझ गया बात को? इस टाइप से आएगा। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सिस्टम लेंगे हम इसमें। बी इटार्ड, सबको पता है क्रोमाइल क्लोराइड का फीचर है। किसका फीचर है भाई? क्रोमाइल क्लोराइड का, CrO2Cl2, CrO2Cl2, हाँ बिल्कुल, CrO2Cl2 दैट इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड सबको पता है ना यार, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बन जाएगा बच्चे। टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड, कहाँ है बेंजल्डिहाइड? ये रहो, नहीं बनेगा। टॉल्यूइन पे क्रोमाइल क्लोराइड ले लो, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, दैट्स इट।
नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप 3 मीडियम यूज कर लो, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। न्यूट्रल, ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। एसिडिक मैं पूछूंगा फिर, न्यूट्रल में क्या बना, एसिडिक में क्या बना और बेसिक में क्या बना या अल्कलाइन में क्या बना। गुड इनफ। हाँ जी, ये हो तो सारा कुछ दे रखा उसने। देखो ये तो एसिडिक में हो जाएगा, एनिलीन तो नहीं होगा, एसिडिक में एनिलीन नहीं होता, नहीं लेते आप SnHCl, बताओ जल्दी, तो एसिडिक नहीं है वो। तो एसिडिक में क्या बन जाएगा, एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन का जिक्र चल रहा है ना। अरे यार जिसको आप बोलते हो क्या, कौन सा बोलते हो इसको, स्टीफन रिडक्शन, एम आई करेक्ट, स्टीफन रिडक्शन बोलते हो ना इसको। हाँ, तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ये नाइट्रोबेंजीन है, नहीं हो जाएगा एनिलीन में, बताओ। ये तो होमवर्क है यार, मुझसे सोल्व करवा लिया। ओके, SnHCl, एसिडिक इन्वायरमेंट, सही है। खैर आप इसकी बात करो, एजोबेंजीन जो बेसिक में बनेगा ये रहा, है ना, अल्कलाइन में। न्यूट्रल में क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये आएगा फिर आंसर। फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन क्या मतलब है, ये बनेगा बच्चे। करेक्ट, हाँ ऐसा कुछ, HOH, दिस वन इज, ये बनेगा बच्चे न्यूट्रल में, ठीक है। इज दैट ओके, ये चेक करो, ये तो सारे बता दिए मैंने। हाँ बिल्कुल, 139 का आ गया। नेक्स्ट टर्शियरी एमीन, ये कैसा सवाल है, ये रहा, सिंपल है। हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्थो, मेटा, पैरा। चलो चलते हैं फिर, एसिडिक स्ट्रेंथ जानने के लिए तो 4 ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे, कौन कौन से दे रखे भाई। बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो, तो ऑर्थो ही आएगा भी, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, एकदम सही, एकदम ऑर्थो। ये बेंजोइक एसिड हो गया, दिस वन इज ऑर्थो क्लोरो, सही तो है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड आएगा मेटा और पैरा के कंपेरिजन में। बेंजोइक एसिड पे तो कोई इफेक्ट नहीं लगा। फिनॉल Br2CH2, ये तो सबको पता है कि एक बार ब्रोमिनेशन होगा, मोनोब्रोमिनेशन। यार नहीं रिएक्शन करते हो, ब्रोमीन वाटर चेक करो, ब्रोमीन वाटर में क्या होगा, एक्सेस ब्रोमिनेशन नहीं हो जाता। बोथ द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, यस, ऑक्यूपाइड बाय द ब्रोमीन, गुड इनफ। ट्राई ब्रोमिनेशन बोलते हैं उसको। देखो ये रहा, ट्राई ब्रोमो कब बनेगा बताओ, जब हम ब्रोमीन वाटर लेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो तो 3 करेक्ट क्यों नहीं है, प्लीज आस्क योर सेल्फ यार, ठीक है। और बताओ हाँ क्या होगा फिर, ये ब्रोमीन वाटर में आएगा बेटा इसका आंसर, ये ब्रोमीन वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। हाँ जी, तो हमने तो यहाँ CH2 लिया है, कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें ट्राई ब्रोमो तो नहीं होना, फिर सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन होगा। मोनो में क्या होगा भाई, ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे। मोनो में क्या होगा फिर, ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे। तो मेजर क्या होगा फिर इसमें, ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग, पैरा होगा फिर, पैरा ब्रोमो, पैरा वाला मेजर बनेगा। नहीं जानते अब, जब ऑर्थो पैरा को हम सेपरेट करते हो तो भाई हिंड्रेंस के बेस पे भी आंसर देते हैं ना। ऑर्थो कब मेजर होता है, व्हेनेवर कोई स्टेबिलिटी फैक्टर इन्वॉल्व हो, सच एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस और नो। आगे चलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कॉपर 300, इसको 573 भी बोलते हैं, 573 केल्विन ऐसे करके देगा बच्चा वो। हाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना फिर। प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, आंसर आ गया, ठीक। इसको टर्शियरी अल्कोहल पे यूज करना, HW होमवर्क, बताओ क्या होगा। टर्शियरी अल्कोहल में यूज करना कॉपर 300, क्या हो जाएगा फिर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, बताना मुझे क्या हो जाएगा। ये तो सब वही आ गया। ऑटोमोबाइल में क्या होगा भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये होगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये होगा इथाइलिन ग्लाइकोल, राइट। SN1 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। SN1 में क्या होगा, प्लेनर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, प्लेनर। तो 50% राइट अटैक, 50% लेफ्ट अटैक, ठीक। तो इसका मतलब 50-50 कोई चीज बनने वाली है, तो रेसिमाइजेशन होगा। तो रेसिमाइजेशन इज अ फीचर ऑफ SN1, इन्वर्जन इज अ फीचर ऑफ SN2, रिटेंशन इज अ फीचर ऑफ NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। प्लीज फोकस, राइट। तो वी कैन रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री एज वेल। स्टीफन अभी तो किया, SnHCl वही तो है ये,
जिसका नाम बता रहा था मैं, SnHCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं बच्चा। कौन सा लेते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। प्लीज। हाँ जी स्टीफन साहब, क्या करेंगे? एमीन बना देंगे साइनाइड से, है ना। स्टीफन रिडक्शन प्रोडक्ट, रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं, एल्डिहाइड बनेगा, एमीन एल्डिहाइड। हाँ स्टीफन, स्टीफन में ही तो होता है, तो एल्डिहाइड बनेगा, और क्या ही बनेगा, चेक करो, एल्डिहाइड। आगे, कॉमन रेफ्रिजरेंट, ये तो सबको पता है CFC होगा कोई आंसर। CFC ना, ये आएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, CFC। ये निकलता है ना जरा रेफ्रिजरेंट से, AC ये सब, है ना, CFC होगा। मिक्सचर ऑफ हैलाइड्स सोडियम, अरे तो रिएक्शन है यार, नेम रिएक्शन से मैंने बोला भी था आपको कि अगर हैलाइड होगा सोडियम लोगे तो 3 रिएक्शन आएंगे। पहला आएगा वुड्स, दूसरा आएगा बच्चा फिटिग साहब, फिटिग, और तीसरा आएगा दोनों का कॉम्बिनेशन वुड्स फिटिग। यस और नो, वुड्स फिटिग, ये होगा। तो भाई इसमें वही बनाते हो आप, एल्केन वगैरह, और क्या, मिक्स प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, तो मिक्सचर ही बन जाएगा फिर, मिक्सचर ऑफ ऑल 3, है ना, सारा बन जाएगा। हाँ अरे यार वही लेते हो ना ऐसा करके, RX+2 सोडियम साहब प्लस XR। तो जब आप अल्काइल यूज करते हो तो क्या देते हो? वुड्स बोलते हो। एराइल यूज करते हो तो क्या बोलते हो? फिटिक बोलते हो। एक अल्काइल एक एराइल यूज करते हो तो वुड्स फिटिक नहीं बोलते। सही तो चल रहा है, सारा आएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तुम्हारा फेवरेट, ईथर बनाएंगे हम, नाम से ही जाहिर है जी। SN2 होगा, कहाँ है भाई, ये रहा, मतलब सब्सटीट्यूशन होगा न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन में कौन सा होगा? SN2। हाउ डू आई नो? बिकॉज वी यूज, यस, एल्कोक्साइड, है ना। क्या यूज करते हो बेटा जी? एल्कोक्साइड यूज करते हैं, जैसे कि ETONA, है ना, कोई भी, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है बच्चा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यस SN2 होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लीन SN2 का एग्जांपल है। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड कार्बाइलमाइन, कार्बाइलमाइन टेस्ट सबको पता होगा। साइनाइड तो नहीं बनता, आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनेगा, कार्बाइलमाइन टेस्ट। इज दैट ओके? राइट। आपको मैकेनिस्टिक पोर्शन चाहिए तो लेट अस नो। गुड इनफ। So thank you so much for your kind attention. See you in next